हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिड हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल हैं, तो जी हाँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड ये सभी के लिए रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द हर्मिट एंड आपके पर्सन के लिए है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 पार्ट में रीडिंग होती है। 1 साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। More time, 1 more time. Thank you universe, thank you spirit. We have Ace of Pentacles, King of Wands, यहाँ पे है 6 of Swords with Magician and यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। बॉटम ऑफ डेक हम देखेंगे, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड कलेक्ट करेंगे नाउ, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, 5 of Wands, Hierophant, 4 of Swords, Ace of Wands, यहाँ पे है Knight of Pentacles, यहाँ पे है The Empress एंड अंडरनीथ है यहाँ पे Magician। आप दोनों के लिए Magician का कार्ड है। ओके, एंड चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे कार्ड आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे राशियों की जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर ये वो राशियां हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर जो नए पर्सन आपके जीवन में आ सकते हैं, ये उनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे हैं जो स्ट्रांगली एनर्जीज दिख रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, अर्थ साइन की एनर्जी है यहाँ पे मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन की एनर्जी है, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। नाउ एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि एंड लियो की एनर्जी एंड मेष राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे यहाँ पे मतलब कि कैंसर, ओके, कैंसर एंड स्कॉर्पियन की भी एनर्जी मौजूद है। अगर आप कैंसर हैं तो मे बी किसी वाटर साइन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये भी एनर्जीज है। ठीक है, मीन राशि भी काफी मीन राशि, मेष राशि एंड कैंसर राशि यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आपके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले कार्ड हर्मिट का आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे, इस 15 डेज में आपको कुछ जानने की जरूरत है अपने अंदर, अपने खुद के अंदर। आपको जिसे कहते हैं ना, हम कुछ खोज रहे हैं अपने अंदर, हमें कोई चीज की तलाश है। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे फीलिंग आपको इस 15 डेज में आपको फील होने वाली है।
इन 15 डेज में आप अपने ही आप को तराशेंगे कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस होना। ठीक है, हरमित का कार्ड बताता है सोल सर्चिंग आपकी चलने वाली है, सेल्फ अवेयरनेस चलने वाला है, खुद के इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा जोर देने वाले हैं। ये सभी के लिए मैसेज है। ठीक है, बिकॉज सबसे पहला कार्ड आपके लिए हरमित का है, जो कि एक सोल सर्चिंग बताता है, एक राइट पाथ बताता है, एक लाइक स्पिरिचुअलिटी पाथ पे आप इस महीने चलने की कोशिश करेंगे। आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की इस महीने यात्रा होने के चांसेस हैं विद फैमिली, विद पर्सन। आप यात्रा करेंगे किसी हिल स्टेशन पे, किसी वाटर वाली जगह पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप यात्राएं करेंगे। और कुछ लोग अगर फैमिली समेत अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, और आप एक फैमिली हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आप कहीं दूर अगर रहते थे अपने परिवार से दूर, तो हो सकता है आपका कम बैक हो। आप इस दौरान, इस अगस्त महीने में अपने परिवार से मीटिंग करें, मिलेंगे काफ़ी अरसे बाद। काफ़ी हर्ष उल्लास आपके फैमिली में होगा इस टाइम पे, ये भी देखा जा रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आप हो सकता है सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, और आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई एक मतलब रीमैरिज के लिए कोई ऑफर हो, कोई प्रपोजल मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आप शायद कोई जर्नी करने वाले हैं, किसी से मीटिंग करने वाले हैं, या फिर आपसे कोई मिल सकता है, हो सकता है जिसे आप जानते हैं, जिसे ऑलरेडी आप जानते हैं, और शायद ये उम्र में आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं। अगर जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तब तो बहुत सही है, और जो लोग नहीं जानते तो शायद आपको इस महीने ऐसे इंसान मिल सकते हैं किसी जर्नी के मतलब दौरान, या फिर किसी लाइक समारोह में, या फिर कहीं पे शायद अगर आप कोई मेडिटेशन क्लास वगैरह लेते हैं, योगा क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, तो आपको डाउट्स अगर है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में साथ में हैं, आपको डाउट्स है, आपको क्लियरिटी नहीं फील हो रही है, और आप बहुत इमोशनली नहीं है, मतलब इमोशंस आपके मन में नहीं है इस लव को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको हो सकता है कि इस दौरान में, इन 15 डेज में आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आपकी इंट्यूशन कुछ और कहेगी, आपका दिल दिमाग कुछ और कहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, थोड़े से असमंजस में रहेंगे, और इसी वजह से शायद आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, किसी भी रिश्ते को सीरियस वे में नहीं लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चीजें इसलिए होंगी, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी एक गाइडेंस, किसी अदर की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करिएगा। अपने आंखों से, अपने कान से जब सुनिएगा, आंखों से देखिएगा, तभी कोई स्ट्रांग एक्शन लीजिएगा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि कभी भी किसी दूसरों की बात को सुन के एक्शन लेना बहुत गलत होता है। इसीलिए सामने से देखिएगा, और अगर फिर भी आपको लगे तो एक बार जो भी डिसीजन ले रहे हैं सामने वाले से मिल के मीटिंग करके तभी उसका डिसीजन आप लीजिएगा। ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने आप लोग करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या तो आपका नया रिश्ता जुड़ने वाला है, या तो आप लोग कहीं लाइक ट्रस्ट इशू के घेरे में ऑलवेज रहते हैं। ठीक है, उनके लिए अब बात करेंगे जो सिंगल हैं, और जो लोग अपने करियर के भी ऊपर 50% फोकस कर रहे हैं, 50% अपने रिलेशनशिप के भी ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको विक्ट्री चाहिए, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए। हो सकता है गाइज आपके जीवन में कर्क साइन बहुत से लोग ऐसे आए होंगे जो आपको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट नहीं देते होंगे, आते होंगे एज अ नॉर्मल बात करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो चले जाते हैं, आते हैं बात करते हैं, सीरियस आप तो हो जाते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं आपने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि नाउ अब आपको इस टाइम पे जो भी कोई आए आपको स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दे, आपको कोई चीटिंग एंड धोखा नहीं चाहिए। आप ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस महीने अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिले जो कि हमेशा हमेशा के लिए जिसके साथ आपका फ्यूचर बन जाए, तो ये मैनिफेस्टेशन आपका 100% कंप्लीट हो रहा है। अगर ये मैनिफेस्टेशन आप कोई भी कर रहे हैं, जिनके बार बार रिश्ते टूटे हैं उनके लिए भी, जिनके जो अलोन हैं, जो सिंगल हैं उनके लिए भी, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अगर ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि कोई एक लॉयल पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक वाला पर्सन आपको मिले, तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन आपको इस महीने पूरी होती हुई दिखाई दे रही है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लगाइए। किसी गुरु की शरण लीजिए, किसी गुरु के टीचर की राह में जाइए, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि आपको एक सही मार्ग की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। इनको भी ट्रस्ट इशू है, आपको भी ट्रस्ट इशू है, इसी वजह से शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर जो मैरिड भी हैं, तो मैरिड पर्सन लोगों के भी बीच में ट्रस्ट इशू चलते रहते हैं, और इस बात को लेके फाइट होती रहती है आप लोगों के बीच में। हर एक सप्ताह पे, हर 5 दिन पे, हर 4 दिन पे आप लोगों के बीच में फाइट होती रहती है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, आमने सामने बैठ के आप लोग इसको बात करें। क्लियर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बातें रखें, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करें। ओके हो सकता है बेबी से रिलेटेड कुछ नोकझोंक होते होंगे, बच्चों को लेके होता होगा, या फिर कुछ लोगों के जीवन में इस महीने हो सकता है आपके घर में बेबी बर्थ की गुड न्यूज मिल सकती है, कंसीविंग की गुड न्यूज मिल सकती है, ये भी है। मैनिफेस्ट अगर आप अपने पर्सन को कर रहे हैं, अपने रिश्ते को हेल्दी एंड गुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ एक हेल्दी रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इनके ओवरऑल फुल स्पिरिट का यहाँ पे जो कार्ड है वो है मैजिशियन। तो ये भी चाहते हैं कि जो एंड हो, जिसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो ये भी चाहते हैं कि अंत में सारी चीजें अच्छी हो जाए, जो भी फाइटें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सही हो जाए। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो आप लोग एक दूसरे से सबसे पहले तो क्लियर एंड कट बात करिए, जो भी बाय मिस्टेक चीजें हुई हैं उसे कट ऑफ करिए। अगर इनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सो डोंट वरी, ये महीना बन रहा है कि आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे। थोड़ा सा इन्हें टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी इन्हें थोड़े से रिलैक्स होने की जरूरत है, ये अपने अंतर मन की आवाज को सुन रहे हैं, थोड़े से पीस की जरूरत है। ओके, तो चलिए अब कर्क साइन हम देखेंगे इस अगस्त महीने में आपके करियर में क्या ग्रोथ है, ये हम जानेंगे। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी करियर के लिहाज से सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं आप बाहर सेटल्ड होके अपनी स्टडी पूरा करो लाइक अब्रॉड, तो अभी आपको और इंतजार करना है, अभी क्लियरिटी नहीं मिलनी है इन 15 डेज में। ओके, वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग बाहर जाके आउट ऑफ कंट्री अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, या फिर फाइनेंशियली अभी आप उतने स्ट्रांग नहीं है कि ये चीज़ें आप कर सकें, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आप लोग एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वर्क कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, और लेकिन उसका आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आ रहा है। तो इस महीने अगर आपकी इंट्यूशन, आपके दिमाग, आपकी सोल आपको कहे कोई एक्शन लेने के लिए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू डायरेक्शन, कोई न्यू चीज अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये चीजें मतलब एक नई सिचुएशन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है आपके करियर में। अभी तो फिलहाल ये है, लेकिन ग्रोथ की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मुझे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी टाइम है आपके करियर में आपको एक्शन लेने का, एक सही डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना है, तो एक्शन आप लीजिए। तो चलिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं। रिकवरी, यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए मैंने यही बात बोली थी ना, आप लोगों को ट्रस्ट इशू है, आप लोग कम्युनिकेट क्लियर करिए। और देखिए वही एंजल की तरफ से गाइडेंस भी आ गया, रोमांस। वाव, अगर इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे तो गाइज आप जैसा चाहते हैं अपनी लव लाइफ को डायरेक्शन देना, वैसा ही आपके जीवन में, आपके रिश्ते में चीजें परिवर्तित होंगी, रोमांस होगा। अगर आप चीजों को क्लियर कर लेंगे, डाउट को क्लियर कर लेंगे, रिकवरी हो जाएगी। अगर कोई चीजें आपने लॉस की है अपने करियर में, या तो हो सकता है आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सो डोंट वरी, इस महीने से अपॉर्चुनिटीज
कॉल इंटरव्यूज एंड न्यू जॉब के ऑफर प्रपोजल आपके लिए आएंगे। आपको बस जरूरत है एक्शन लेने की। ओके, सो कर्क साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो यूजफुल लगी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो को सपोर्ट करें, अपने एक इंपॉर्टेंट से सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।